टेंस। टेंस के इस सीरीज में आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उसको पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे आखिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैंने कहा राम राम पढ़ रहा है। ठीक। और मैंने कहा राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। 2 घंटे से पढ़ रहा है। यदि हम इन दोनों सेंटेंसों को देखें तो देखिए इसके अंत में हमें दिख रहा है रहा है। आखिर हम कैसे अंतर कर पाएंगे कि जो ये दिया हुआ सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो हम ऐसे करते हैं, देखिए रहा है इसके लास्ट में भी आया, रहा है इसके लास्ट में भी आया, बट यदि यदि इसमें टाइम को भी इंक्लूड कर दे, जैसे 2 घंटे से, 2 साल से, 2010 से, 2020 से, या जो भी है, तब हम कहेंगे कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब रहा है आ रहा है तो हम बस सिंपल कह देंगे कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन रहा है रही है के साथ साथ यदि इसमें टाइम भी दिखा रहा है, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 बजे से, तो हम कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। यानी ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आई होप आप इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। अब चलिए हम प्रॉपर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। तो जब भी हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और पढ़ते हुए हम अंत में जाएंगे और यदि लास्ट में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं ऐसा दिख गया और इनके साथ कोई समय सूचक शब्द यानी टाइम को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके इसको बताता हूं, राजू 2 दिन से पढ़ा रहा है। अब यदि सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ें और पढ़ते हुए लास्ट में जाएं तो देखिए यहां क्या आया है, रहा है। तो रहा है तो ये बताता है कि टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन इसमें समय को भी इंक्लूड किया गया है 2 दिन से, मतलब टाइम भी आया है और रहा भी आया है। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन दिखेंगी तो आप कह सकते हैं कि जो दिया हुआ सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जो टाइम है, समय सूचक शब्द है, वो नहीं देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में लास्ट में क्या आएगा, तो देखिए जब समय सूचक शब्द नहीं देता है तो लास्ट में आता है ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं। ठीक ना, इस तरीके से आएगा। और जब ये दिया रहेगा तो उसमें समय सूचक शब्द नहीं रहेगा। जैसे मैं पढ़ाता रहा। देखिए अब इस सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए लास्ट में क्या आया है, ता रहा हूं। तो ता रहा हूं आना ये बताता है कि जो हिंदी वाला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और इस वाली कंडीशन में टाइम यानी समय सूचक शब्द नहीं दिया रहेगा। आई होप
आप दोनों तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जब रहा है दिया रहे तब, और ता रहा है दिया रहे तब। दोनों बस डिफरेंस इतना है कि जब रहा है रही देगा उसमें टाइम को इंक्लूड करेगा, और जब ता रहा है ती रहे देगा तो उसमें टाइम को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। आखिर हम इंग्लिश में कैसे जानेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है या फिर नहीं है। तो जब भी हम एक इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ेंगे और उस सेंटेंस में हमें हैज बीन दिख गया या हैव बीन दिख गया, ठीक, उसके बाद हो सकता है इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई दिखे, ठीक है, आपको उसमें दिख सकता है सिंस या फॉर, ठीक। तो ये चीजें अगर आपको उस इंग्लिश वाले सेंटेंस में दिख रही हैं तो आप इतना समझ सकते हैं कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसमें भी जो हैज बीन होता है, इसमें जो हैज बीन होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और वी के साथ, और सेकेंड पर्सन में यू के साथ दिखता है। जो सिंस होता है ये आपका निश्चित समय के लिए लगता है, निश्चित समय के लिए, और फॉर जो होता है वो आपका अनिश्चित समय के लिए लगता है, अनिश्चित समय के लिए लगता है, ठीक। निश्चित समय जैसे हम डेज नेम कहें, जैसे मैं कोई काम सोमवार से कर रहा हूं, ठीक है, मंगलवार से कर रहा हूं, ठीक, ये डेज नेम हो गया। मंथ नेम की अगर बात आए, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, इस तरीके से आया। या फिर ईयर्स नेम आ गए, जैसे 2020 से, 30 से, या फिर क्लॉक टाइम आ गई, जैसे 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, जो भी है, ये हमारा निश्चित समय है, ठीक। इनके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। और निश्चित समय जैसे मैं कोई काम 2 घंटे से कर रहा हूं, 2 घंटे से कर रहा हूं, 2 दिन से कर रहा हूं, तो ये जो समय यहां दिया जा रहा है ये एक अनिश्चित समय है, यानी एक ड्यूरेशन को दिखाता है, ये एक ड्यूरेशन को दिखाता है, ठीक। अब 2 घंटा कभी से भी 2 घंटा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इन चीजों के नाम में मैंने कहा सोमवार से, तो निश्चित समय की बात किया जा रहा है कि हाँ एक पर्टिकुलर टाइम में इस काम को किया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी एक चीज ये होता है कि जो सिंस होता है और फॉर होता है ये लगता हमारा है ऐसे सेंटेंस में जिसके लास्ट में रहा है आएगा, रही है आएगा, प्लस उसमें टाइम भी दिया रहेगा, तो ये हम लोग इसका यूज करेंगे सिंस और फॉर का। एक और इसमें पहचान ये बताई गई है कि ता रहा है आएगा, ती रही है आएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग सिंस और फॉर का यूज नहीं करते हैं, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वो हैज या हैव बीन, अब हमारे सामने ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा, तो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा। अब इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आया है, रहा हूं। इससे तो ये लग रहा है ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहां देखिए टाइम को भी दिया हुआ है,
रहा है दिया प्लस टाइम दिया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं यानी आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगेगा, हैव। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैव, आई हैव। फिर हम क्या लगाएंगे, बीन, आई हैव बीन। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना यानी टीच, टीच हो गया। उसमें बोला है आईएनजी लगाइए, हमको लगाना है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए मैं 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूं, यानी अंग्रेजी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो टीचिंग इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। फिर हमें लगाना है सिंस या फॉर। देखिए सिंस जो लगता है वो निश्चित समय के लिए लगता है, और फॉर जो लगता है वो अनिश्चित समय के लिए लगता है। तो ये बताइए इसमें 2 घंटा कोई निश्चित समय है क्या, 2 घंटा मतलब कभी से भी 2 घंटा हो सकता है, इसका मतलब निश्चित समय नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम खेलता रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसे पढ़े ध्यान से तो देखिए इसके लास्ट में क्या आया है, ता रहा है। और आपको इसमें पहले ही आइडेंटिफिकेशन में हमने बता दिया है कि यदि ता रहा है आएगा तो उसमें टाइम को इंक्लूड नहीं करेगा। तो हमें अगर टाइम को इंक्लूड नहीं किया रहेगा तो सिंस और फॉर का यूज नहीं करना होगा। तो हम अब इस पे फिर बनाते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी राम, राम के अकॉर्डिंग हैज, फिर बीन, तो राम हैज बीन। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यानी खेलना यानी प्ले, और उसमें हम लगा देंगे ING। तो राम हैज बीन प्लेइंग, राम खेलता रहा है। आगे इसमें कुछ लिखा नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं इसमें। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी देखिए। जैसे तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर हम तो आइडेंटिफिकेशन ने तो बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, यहाँ पे हैव बीन, यू हैव बीन। फिर देखिए वर्ब, वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना यानी रीड, और उसमें हम क्या लगा देंगे ING। ठीक, तो यू हैव बीन रीडिंग। और इस सेंटेंस में मतलब ऑब्जेक्ट जो हमको लगाना है, देखिए लिखा है तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। तो क्या पढ़ रहे हो, तो जवाब तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट स्किप हो जाएगा, फिर हमें सिंस और फॉर में से कोई लगाना होगा। क्योंकि 2 बजे तो एक फिक्स टाइम है ना, हम क्या लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। ठीक, यू हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तुम 2 बजे से पढ़ रहे हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। तो हैज बीन और जो हैव बीन होती है उनके बीच में नॉट लगता है, ठीक ना, ये हो गया हमारा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक ना, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब हम इसको और क्लियरिफाई करेंगे एक एग्जांपल लेके। जैसे मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं, राजू 2
घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है। ठीक, राजू 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा है। अब हम यहां देखिए लास्ट में गए तो यहां देखिए रहा आ गया, तो रहा आके तो इसने ये बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन जो है टाइम आया है इसने इस चीज को बता दिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। मतलब टाइम के साथ अगर रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो गया ना। और देखिए नहीं आके ये बता दिया कि ये निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव का स्ट्रक्चर भी हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएंगे। जैसे सबसे पहले से हमें क्या लिखने के लिए बोला है, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ, राजू। अब राजू के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज। और देखिए बोला क्या है कि हैज और हैव के बाद ही नॉट लगाएंगे, यानी हम यही नॉट लगा देंगे। तो राजू हैज नॉट फिर बीन। ठीक, फिर देखिए यहाँ क्या बोला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी रीड, और उसमें हम क्या लगा देंगे, IN जी। ये हो गया। फिर देखिए ऑब्जेक्ट, राजू 2 घंटे से क्या पढ़ रहा है, यानी हिंदी, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हिंदी। ठीक, तो राजू हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोला है, सिंस या फार्मेसी को ये, तो सिंस निश्चित समय के लिए लगाना होता है, और जो फॉर होता है वो अनिश्चित समय के लिए। अब हम क्या करेंगे, समय देखेंगे 2 घंटा। अब 2 घंटा तो एक फिक्स टाइम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगेगा, फॉर, और फिर 2 आवर्स। ठीक है, तो राजू हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 आवर्स, मतलब ये हुआ कि राजू 2 घंटे से हिंदी नहीं पढ़ रहा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं नहीं पढ़ाता रहा। अब यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो देखिए इसमें इसमें आया है लास्ट में आपके ता रहा हूं, तो ता रहा हूं में सिंस का और फॉर का यूज तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, उसके अकॉर्डिंग हैव, फिर नॉट, उसके बाद बीन, तो आई हैव नॉट बीन। फिर देखिए वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाता यानी पढ़ाना, पढ़ाना यानी टीच, तो क्या लिखेंगे हम, टीच, और उसमें हम क्या लगा देंगे, IN जी। तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ाता रहा हूं, मैं नहीं पढ़ाता रहा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी लगाना है, तो इसमें कुछ बचा नहीं, तो हम आगे की कंडीशन को इसमें फॉलो ही नहीं करेंगे, यानी ये सेंटेंस हमारा यहीं पे खत्म। ठीक है, अब एक और सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं 2024 से पढ़ा रहा हूं, मैं 2024 से नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा। ठीक, आइडेंटिफिकेशन आपको देख लीजिए, ये चीजें और ये चीजें आपको बता दी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट यानी मैं, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, उसके बाद नॉट, फिर बीन, तो आई हैव नॉट बीन। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना यानी टीच, और इसमें हम क्या लगा देंगे, उसमें हम क्या लगा देंगे, IN जी। ठीक, तो आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और क्या पढ़ा रहा हूं, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट लगाना हमें, तो मैं 2024 से क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, यानी इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं गिवन है, तो हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर देंगे। फिर हम उसके बाद बढ़ेंगे सिंस या फॉर में, तो देखिए 2024 एक ईयर, ठीक है, नेम है, तो ये फिक्स टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2024, मतलब आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 2024, मैं 2024 से नहीं पढ़ा रहा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, जो हमारा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसके हम 2 पार्ट्स करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं ए सेक्शन में एस्नो टाइप, एस्नो टाइप। तो
तो एसनो टाइप के लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है उसी को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन है, तो हम हैज और हैव को पहले ले लेंगे। ठीक है, हैज और हैव को हम पहले ले लेंगे। फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर अगर सेंटेंस में नॉट गिवन रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और अंत में क्वेश्चन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया क्या क्या मैं 2 घंटे से, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जो मैंने सेंटेंस लिखा है। सबसे पहले हम लास्ट में जाएंगे, तो देखिए यहां लास्ट में क्या आया है? रहा हूं। और यहां देखिए क्या आया? समय। तो रहा हूं और समय ये दोनों ने मिलकर आपको बता दिया कि जो हमारा टेंस है किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। और ये सिंबल ने बता दिया कि ये इंट्रोगेटिव सिंबल है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और उसमें भी कौन सा है? एसनो। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? इस सूत्र पे रख के या इस स्ट्रक्चर पर रख के हम क्या करेंगे? ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें देखिए क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब को। जो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करती है? सब्जेक्ट पे। तो यहाँ देखिए मैं सब्जेक्ट है, तो बताइए मैं के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैव लगेगी। हम लिखेंगे यहाँ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर देखिए नॉट लगाना। इस सेंटेंस में नहीं आया है क्या? नहीं आया ना, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना यानी टीच, पढ़ाना यानी टीच। और उसमें हम क्या लगा देंगे? आई एन जी। तो हैव आई बीन टीचिंग, हैव आई बीन टीचिंग। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट की बात इसने कहा है, तो मैं अगर ऐसे बोलूं कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन करता हूं कि मैं 2 घंटे से क्या पढ़ा रहा हूं? क्या पढ़ा रहा हूं? तो क्या का जवाब आया हमारा? अंग्रेजी। यानी ये हमारा क्या हो गया? फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है तब? इंग्लिश। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इंग्लिश। ठीक, तो हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश। ठीक, फिर देखिए सिंस और फॉर में कुछ लगाना है। अब बताइए 2 घंटा तो कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, 2 घंटा तो कभी से भी हो सकता है। इसका मतलब फॉर 2 आवर्स, और अंत में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन। तो हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे देखिए क्या क्या तुम, क्या राम नहीं खेलता रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, तो इस सेंटेंस को जब हम देख रहे हैं तो हम लास्ट में जब जा रहे हैं देखिए क्या लिखा है? ता रहा है। मतलब जब ता रहा है देगा तो उसमें भाई वो समय को नहीं देगा। तो जब समय को नहीं देगा तो इसका मतलब इस कंडीशन में हम सिंस और फॉर का यूज हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम बनाते हैं। तो हैज या हैव में से कोई एक लगाना है, डिपेंड कर रहा है सब्जेक्ट पे। तो यहाँ सब्जेक्ट राम है तो क्या लगेगा? हैज। हमने लिख दिया हैज, सब्जेक्ट यानी राम। अब बताइए, देखिए हमको बोला है नॉट लगाने के, सेंटेंस में नॉट है क्या? नहीं आया है क्या? तो देखिए यहाँ आया, तो हमें क्या लगा देंगे? नॉट। तो हैज राम नॉट। फिर देखिए बीन, तो हम बीन लगा देंगे। फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है? खेलना यानी प्ले। तो प्ले में हम क्या लगा देंगे? आई एन जी। ठीक, तो क्या राम नहीं खेलता रहा है, यानी हैज राम नॉट बीन प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है ना, ये लिखना है। अंत में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। मतलब हैज राम नॉट बीन प्लेइंग, क्या राम नहीं खेलता रहा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके बी वाले पार्ट में, जो हमारा
बी वाले में देखिए जैसे हमारा डब्ल्यू एच टाइप में, तो डब्ल्यू एच टाइप में कुछ होगा नहीं, जो एसनो टाइप होता है ना वही सेम रहेगा, बस जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड वही पहले आ जाएगा, जैसे वैन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे हम एग्जांपल करते हैं, जैसे राम 2 बजे से 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है, क्यों खेल रहा, ठीक, राम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा है। अब देखिए यदि इसको हम ध्यान से अब देखें तो देखिए लास्ट में क्या आया है, यहाँ पे रहा है, और यहाँ क्या आया है, टाइम, जो ये बता रहा है कि जो दिया हुआ सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू एच टाइप। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर को रख के इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए बोला उसने डब्ल्यू एच वर्ड को ही लिखना होता है, सबसे पहले हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे, क्यों की, तो हमने लिख दिया यहाँ वाई, उसके बाद हैज या हैव, डिपेंड किस पे करता है, सब्जेक्ट पे, तो हम क्या लगाएंगे, हैज, तो वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, राम, वाई हैज राम। अब हमें क्या लगाना है, नॉट, तो बताइए इस सेंटेंस में कहीं आपको नहीं दिख रहा है क्या, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट में, तो इसमें वर्ब क्या है, खेलना यानी प्ले, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी। फिर देखिए हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट पता करना है तो मैं कैसे बोलूंगा, इसमें देखिए लिखा है कि राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो मैं बोलूं कि राम 2 बजे से क्या खेल रहा है, और जो क्या का जवाब आ रहा है क्रिकेट, वही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट। ठीक, अब देखिए हमें सिंस या फॉर में से कुछ लगाना है, तो यहाँ देखिए 2 बजे से, 2 बजे मतलब ये घड़ी का समय है, तो हम यहाँ पे फिक्स टाइम मानेंगे, यानी निश्चित समय के लिए है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस, और फिर 2 o'clock, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन, वाई हैज राम बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, राम 2 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रहा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसे करते हैं, जैसे मैं कैसे नहीं पढ़ता रहा हूं, मैं कैसे नहीं पढ़ता रहा हूं। अब इस सेंटेंस को यदि हम ध्यान से देखें तो देखिए लास्ट में यहाँ क्या आया है, ता रहा हूं, ता रहा हूं का मतलब, अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, लेकिन इस वाले कंडीशन में हमारा सिंस और फॉर का यूज नहीं होगा, और ना इसमें हमारे को टाइम देगा। ठीक है, तो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए सबसे पहले इसने कैसे यानी हाउ, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग क्या लगेगी, हैव, तो हाउ हैव, सब्जेक्ट मैं यानी आई। अब देखिए इसमें नहीं आया है क्या, तो आया है तो हम नॉट लगा देंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, पढ़ता यानी पढ़ना, पढ़ना यानी रीड, और रीड में हम क्या लगा देंगे, आई एन जी, रीडिंग। ठीक, उसके बाद देखिए उसने बोला ऑब्जेक्ट, इसमें देखिए लिखा है मैंने कि हाउ हैव आई नॉट बीन रीडिंग, तो मैं कैसे नहीं पढ़ता रहा हूं। अब बताइए इसमें कुछ बचा है आपका, नहीं बचा है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, टाइम नहीं दिया तो इनका यूज हम करेंगे नहीं, तो अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और मैं कुछ सेंटेंस दे दे रहा हूं जिसे आप सॉल्व करके बना के उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। राम क्रिकेट खेलता रहा है, मैं 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूं, राम क्रिकेट खेलता रहा है, क्या
मैं, क्या मैं पढ़ाता रहा हूं। और एक और ले लेते हैं, जैसे राजू क्यों नहीं, राजू क्यों नहीं 2010 से पढ़ा रहा। ठीक है, इसको आप बना के कमेंट में जरूर बताइएगा।